तो ये आपका करंट अफेयर्स है। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी की करंट अफेयर्स की प्रक्रिया जो है सो बहुत अधिक तक बदल गई है। ट्रेडिशनल बुक्स स्पीडी और एडिटोरियल से प्रश्न नहीं आएंगे, इसीलिए हम लोग का व्यापक करंट अफेयर्स करना है। इसके लिए परफेक्शन बेस्ड है। परफेक्शन के मैगजीन प्रतिदिन आते, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मतलब उपलब्ध होते हैं। इस तरह के करंट अफेयर्स आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज पहली क्लास है इसकी, आज से ही शुरू किए हैं। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। तो यह 1980 के दशक के अंत में मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा का उप उत्पाद, ठीक है, स्पिन ऑफ, इस उप उत्पाद की बात करेंगे तो है, ऊपर का लगता है कुछ छूट गया है, ठीक है। हमास ने 2006 के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल फतह को हराने के बाद गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमास की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमास की बात करेंगे तो 1980 के दशक के अंत में मुस्लिम ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी शाखा का उप उत्पाद है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलिस्तीन में एक शाखा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। वहीं से आपको हमास निकला है, ठीक है। क्या निकला है? हमास निकला है। 2006 में चुनाव होता है तो वहां पे फिलिस्तीन का इसका जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी दल जो होता है जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम बात करें फतह जो था, तो फतह को हरा देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, ठीक है। तो आतंकवादी संगठन की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपियन संघ ने मतलब क्या किया है, ठीक है, आतंकवादी संगठन इसे घोषित कर रखा है, ठीक है। वेस्ट बैंक पर शासन करने वाला फतह ने हिंसा का त्याग कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे ईरान, यहाँ पे फिलिस्तीन में एक और भी मतलब मैंने बताया ना, दो तरह की सरकार है, एक हमास की, एक मतलब फतह की। तो फतह ने मतलब क्या किया है, हिंसा का मतलब क्या किया है, परित्याग किया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ओस्लो प्रथम समझौता, एक समझौता होती है ओस्लो प्रथम समझौता, 13 सितंबर 1993 को होती है, ठीक है। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री उस समय कौन थे ओस्लो में? थे यात्जाक रॉबिन और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के वार्ताकार महमूद अब्बास के बीच मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग थे ओस्लो प्रथम समझौता में, कौन कौन थे? एक थे इजरायली प्रधानमंत्री इत्जाक ईद रॉबिन और मतलब यहाँ पे और मतलब फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को पीएलओ बोलते हैं, ठीक है। पीएलओ के वार्ताकार कौन था? महमूद अब्बास के बीच में वाशिंगटन डीसी यूएसए में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ओस्लो द्वितीय समझौता कब हुआ? 1995 में हुआ था। इस पे ताबा मिस्र में हस्ताक्षर किए गए। तो बात करेंगे ओस्लो प्रथम समझौता में यूएसए में हस्ताक्षर किए गए। ओस्लो दूसरा जो होगा तो फिर 95 में होगा, पहला 93 में, दूसरा 95 में, ठीक है। ये कहां पे हुआ था? तो मिस्र के ताबा में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हिजबुल्लाह के बारे में, देखेंगे जिसने हिजबुल्लाह ने क्या दिया है, मेरा मतलब क्या, मेरा मतलब रॉकेट और मेरा मतलब बंदूक जो है क्या है, तुम्हारे साथ है। हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट आया है हमास को लेके, ठीक है। तो हिजबुल्लाह होगा, तो हिजबुल्लाह की बात 1975 में, ये एक लेबनान में स्थित, ठीक है, एक राजनीतिक दल है, ठीक है। लेबनान में शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और उग्रवादी समूह है, ठीक है। ये ईरान के प्रॉक्सी के रूप में कार्य करता है, जो इसका सबसे बड़ा हितैषी है, ठीक है। आप देखेंगे क्या है, एक तरह का ये भी एक संगठन है, ठीक है। इजराइल का बहुत बड़ा ईरान का बहुत बड़ा मतलब कि हितैषी है, प्रॉक्सी के रूप में काम करता है। यह मध्य पूर्व में सक्रिय इजराइल और पश्चिमी शक्तियों का विरोध करता है। मिडिल ईस्ट में इजराइल का परजेंसी की बात करेंगे, इजराइल के परजेंट को ये नहीं मानता है। और साथ में आप देखोगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे साथ में, अगर देखेंगे तो साथ में मतलब क्या होता है ना, तो साथ में आप देखोगे तो ये मतलब क्या करता है, जो पश्चिमी शक्ति का भी मतलब क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फिलिस्तीनी इजराइल संघर्ष समय रेखा की बात चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे देखें इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 75 साल से अधिक समय से संघर्ष चल रहा है। अब यहाँ पे इजराइल की बात करेंगे एज ए नेशन, बहुत देश तो मानते हैं 1948 के आसपास गठन हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही जब गठन होता है तो सबसे पहले अरब इजराइल युद्ध होता है 1948 में, और 14 मई 1948 को इजराइल के निर्माण के तुरंत 5 अरब, ठीक है, देशों ने इजराइल का आक्रमण कर दिया। कितने आक्रमण कर दिया? देश सर, 5 अरब देश। बिल्कुल ठीक है, 5 अरब देशों ने मतलब क्या किया, आक्रमण कर दिया। स्वेज संकट 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर जलमार्ग का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इजराइल को मतलब शिपिंग से काट दिया। 1956 में, ठीक है, इजराइल का एक बहुत बड़े नेता, सॉरी बात करेंगे मिस्र के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे जिसका नाम था कर्नल नासिर। अब बोलेंगे तो कर्नल नासिर की कहानी संक्षेप में समझा दूंगा, नहीं बोलेंगे तो आगे चलेंगे। क्या इच्छा रखते हैं आप लोग? समझा दीजिए सर, बता दीजिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ महात्मा गांधी को मतलब जो सम्मान प्राप्त है, इजराइल में बात करेंगे तो वही सम्मान किनको प्राप्त है, तो वही सम्मान मतलब किनको प्राप्त है, कर्नल नासिर को प्राप्त है। हुआ क्या था, मिस्र का जो ये स्वेज नहर जो था उसने मतलब उसका राष्ट्रीयकरण कर दिए थे कर्नल नासिर ने। रीजन क्या था, स्वेज नहर का निर्माण की बात करेंगे
तो स्वेज नहर का निर्माण फ्रांसीसियों के द्वारा करवाया गया था, लेकिन स्वेज नहर पे कब्जा की बात करेंगे फ्रांसीसी के अलावा ब्रिटेन वगैरह का भी था। तो कर्नल नासिर जब आते हैं स्वेज नहर के उपयोगिता को समझते हुए सबसे पहले बोलते थे जितनी भी विदेशी कंपनियां सो यहाँ से निकले और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करेंगे। ठीक है, तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण तो कर देते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण करने से सबसे ज्यादा तकलीफ जो होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो कमी जो रह जाता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो कमी जो खलता है तो ब्रिटेन और मतलब फ्रेंच को खलता है। ठीक है, अब वो मतलब क्या करते हैं, प्लान करके स्वेज नहर पे मतलब हमला करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई रीजन नहीं मिल रहा होता। और रीजन कब मिल जाता है, तो रीजन मिलता है इजराइल का जो मतलब स्वेज नहर से मतलब उनका संपर्क को कट आउट कर दिया जाता है, तब उनको रियल रीजन मिलता है। अब यहाँ पे स्वेज नहर की बात करेंगे तो अफ्रीका को जोड़ता है, ठीक है, एशिया और अफ्रीका को आपस में कनेक्ट करता है, यही ना करता है स्वेज नहर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के बीच में काम करता है। ठीक है, एशिया अफ्रीका के बीच शायद है कि एशिया यूरोप के बीच में, क्या है बताइए, स्वेज नहर यूरोप। किस, एशिया और यूरोप को जोड़ता है। एशिया यूरोप को जोड़ता है। ठीक है सर, अफ्रीका को सर बांटता है क्या, ऐसा कुछ बनता है ना अफ्रीका को लेकर भी, जो भी हो, ठीक है, मैटर वो नहीं है। अब यहाँ पे अगर स्वेज नहर से अगर माफ कर लीजिएगा व्यापारिक लाइन को अगर काट दीजिएगा तो इजराइल तो भूखे मर जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड का हिस्सा जाता है। तो 1956 में जब इजराइल ने से मतलब क्या किया, इजराइल का जब तोड़ मतलब कट कर दिया गया, तो इजराइल पूरा प्लान बना लिया से हम स्वेज मतलब मिस्र पे हमला करेंगे। हाँ, इसको जो उकसाने में जो सबसे बड़ा काम जो किया तो फ्रेंच और मतलब किसने किया, तो फ्रेंच और मतलब क्या किया, तो यूके ने किया। ठीक है, फ्रेंच यूके दोनों मिलकर मतलब क्या करते हैं, मतलब क्या करते थे, मिस्र पे हमला कर देते हैं। उसमें सपोर्ट कौन करता है, उसमें सपोर्ट इजराइल करता है। ठीक है, ये बात मतलब यूएसए को मतलब पता तक नहीं होती है। ठीक है, विदाउट यूएसए के परमिशन से, क्योंकि यूएसए उस समय लीड कर रहा था। ठीक है, लेकिन पता भी नहीं रहती है, ब्रिटेन और मतलब फ्रेंच के द्वारा हमला किया जाता है। ठीक है, अब इसी को लेकर मतलब क्या होता है, 6 दिवसीय युद्ध होता है, 6 दिन का वार होता है। ठीक है, जो कि 1967 में होता है, बहुत फेमस वार है 6 दिन का। ठीक है, इजराइल ने गाजा पट्टी और सिनाई पेनिनसुला जिसको कहते हैं पे नियंत्रण हासिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ये होता है योम योम किपुर युद्ध। ठीक है, योम किपुर युद्ध 1973 में मिस्र और सीरिया ने अरब देशों के लिए बेहतर शर्तों की बातचीत करने के लिए इजराइल पर मतलब क्या किया, हमला किया। ठीक है, उसके बाद फिर दिसंबर 1987 में हमला होता है और फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ पहला, ठीक है, इंतिफादा शुरू किया। मुस्लिम ब्रदरहुड के सदस्यों ने हमास की स्थापना की 87 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सितंबर 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू हुआ, मतलब किसे दोनों को मतलब जोड़ने को लेकर। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये सारी चीजें जो थी अभी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, हमास को लेकर ये सारे प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है, इसको इंती आपको ध्यान में रखेंगे। क्या इंतिफादा क्या है, इंतिफादा? आई थिंक दोनों के बीच में मतलब मतभेद को कम करना है। शुद्ध शुद्ध मतलब क्या होता है ना, इंग्लिश का मतलब हिंदी कर देता है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही हो जाता है। नेक्स्ट टाइम से बोले तो मैं इसको इंग्लिश में करवा दूं, ठीक है, ताकि समझने में भी आसानी रहे। कितने लोग सहमत हैं इंग्लिश में करने के लिए, ये भी हिंदी में ही रहने दें। हिंदी ठीक ज्यादा अंडरस्टैंड होता है। हिंदी में ठीक है, लेकिन उसमें लैंग्वेज का इशू नहीं होगा। इंग्लिश में मतलब किसी शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ रहेगा डायरेक्ट। जैसे किताब में कल मतलब पढ़ा रहे थे कोई किताब, उसमें यूएसए के जगह पे ना वहां पे लिख दिया गया था, हम लिख दिया गया था। ठीक है, यूएसए से क्या क्या लिया गया, तो हम लिख कर डैश दिया हुआ था। मतलब यूएसए को मतलब यूएस कर दिया। वो सीधे सीधे ट्रांसलेट करने की सबसे बड़ी गलती यही होती है। तो ये लोग मटेरियल जो तैयार करते हैं इंग्लिश में करते हैं, उसको हिंदी में सीधा सीधा ट्रांसलेट मारते हैं। अब देखेंगे अफगानिस्तान में भूकंप आया। ठीक है, तो चर्चा में कि अफगानिस्तान में आज शक्तिशाली भूकंप से 2000 से ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं। ठीक है, ध्यान में आपको रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय चर्चा में। क्यों चर्चा में, चर्चा में क्यों है, तो शिक्षा विभाग ने जिला प्रशासन से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा है। अब यहाँ पे देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे, आपको ध्यान में रखे, कहलगांव मतलब क्या है, भागलपुर में। कहलगांव में एनटीपीसी का प्लांट वगैरह है क्या कुछ कहलगांव में? है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की घोषणा 2015 में पीएम मोदी के द्वारा की गई थी। अतिरिक्त जानकारी में बात करेंगे तो बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, कितने विश्वविद्यालय है, तो बिहार में 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में पड़ता है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, गया में मिलता है। इसको साथ नैक के द्वारा इसको क्या दिया गया है, A++ दिया गया है। क्या दिया गया है, A++ दिया गया है। ठीक है, चर्चा में था अभी। ठीक है, अब बिहार में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि मोतिहारी के किस जिला, मोतिहारी के बनगट में है, जो कि कुछ पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिहार के किशनगंज के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक ऑफ
बिहार के किशनगंज के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का एक ऑफ कैंपस सेंटर, ठीक है, क्या है, एक ऑफ कैंपस सेंटर भी है, ये भी शामिल है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, तो सारे के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 है टोटल, ठीक है, ध्यान में आपको रखना है। आगे चलेंगे तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चर्चा में रहा, क्यों चर्चा में रहा, तो देखेंगे चर्चा में इसलिए क्योंकि उद्योग विभाग के द्वारा 2021 में इसको क्या किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्या फायदे हैं इसके, तो ब्याज मुक्त ऋण कुल परियोजना लागत का 50% आपको मिलेगा, अधिकतम 5 लाख रुपए तक का मतलब क्या हो सकता है, ध्यान में रखना है, 5 लाख रुपए तक का मतलब क्या मिलेगा, ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, ठीक है। 7 वर्षों तक या फिर 84 किस्तों में सदा सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखें, पूछे जाए कितने किस्तों में इसके पैसे को सदाना है, ठीक है, तो 84 किस्तों में, ठीक है, ध्यान में कितने, तो 84 किस्त में सधा देना है। अब यहाँ पे देखिए सब्सिडी की बात करेंगे तो 5 लाख रुपया आपको सब्सिडी है, 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चयन के बाद अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति यूनिट 25,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत केवल नए उद्योग स्थापना के लिए लाभ दिया जाएगा, ठीक है। इन इकाइयों के बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे हेरात शहर, हेरात शहर की बात करेंगे, ठीक है, चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा उसके बारे में जरा जान लेते हैं। तो हेरात शहर में 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में 6.3 तीव्रता का मतलब भूकंप आया, ठीक है। भूकंप का केंद्र कहां, तो जिंदा जानर घुरियन, ठीक है, अगर पूछेगा जिंदा जानर घुरियन कहां पे पड़ता है, तो हेरात, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बंदगी और फरा प्रांतों में भी तेज झटके मतलब क्या हुए, मौजूद हुए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हेरात कहाँ पड़ता है, हेरात कहाँ है, हेरात अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पड़ता है, वेरी गुड, ठीक है, कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है हेरात, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो जिंदार घुरियन जो था भूकंप का मतलब क्या था, केंद्र था। चीन फिलीपींस के बीच मतलब क्या, खींचतान मतलब फिर से शुरू हो गया है, चर्चा में क्या है, ठीक है, हाल में चीन द्वारा दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, चीन और फिलीपींस के बीच में दक्षिणी चीन सागर के, ठीक है, स्कारबोरो शोल के पास, ठीक है, बैरिकेड लगाने के बाद एक नया विवाद शुरू हो गया। ये मतलब गधा इतना से मतलब समुद्र के बीच में बैरिकेड लगा देता है चीन, इसके लिए चीन और फिलीपींस ने मतलब दोनों के बीच में मतलब क्या विवाद मतलब शुरू हो गया। चीन और फिलीपींस दोनों 2012 से शोल के क्षेत्रीय दावे को लेकर, ठीक है, झगड़े से उलझे हुए हैं। चीन का दावा है कि समुद्र उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसके विशेष आर्थिक क्षेत्र का क्या बोला जाता है, ईईजेड, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जेड डी से क्या होगा, कुछ होता होगा, डी से क्या होता है, ई जेड का बता देता हूं। हाँ उसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव, उसका हो जाता है ईईजेड जो होता है ना, जेड सॉरी, ईईजेड होता है, डी नहीं है, ठीक है, ईईजेड होता है, इसका बोला जाता है क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या बोला जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, ध्यान में रखेंगे। तो इन अंतर्गत आता है, इसी के लेकर दो देशों के बीच में विवाद है, फिलीपींस और मतलब चीन के लेके विवाद हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे का क्या है, आगे का हेडलाइंस के अतिरिक्त जानकारी में देखेंगे तो दक्षिणी चीन सागर की सीमाएं किस किस में मिलते हैं, ब्रुनई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के साथ मिलता है, ठीक है। तो किसके साथ मिलता है, एक बार और भी बताया जा रहा, तो ब्रुनई, ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के साथ ताइवान और मिलते हैं, वियतनाम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चीन ने बंदरगाहों, सैन्य प्रतिष्ठानों और हवाई पट्टियों का निर्माण किया, विशेष रूप से, ठीक है, पैरासेल और, ठीक है, एस्पिरेटली में, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न थे आईआर से प्रश्न थे। अब आते हैं थोड़ा विज्ञान तकनीक को लेकर, ठीक है। तो विज्ञान तकनीक में क्या चर्चा में रहा था, अनुसंधान पोत Shiyan-6, क्या नाम है, Shiyan-6, ये चर्चा में क्यों रहा है, तो चर्चा में इसलिए अमेरिका ने श्रीलंका में एक चीनी अनुसंधान जहाज Shiyan-6 की बंदरगाह पर आने की, ठीक है, संभावना के बारे में श्रीलंका के समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की, ठीक है। तो श्रीलंका में प्राय जो होता है बंदरगाह, श्रीलंका में प्राय जो होता है क्या होता है, तो आप देखोगे जैसे चीनी मतलब क्या होता है, तो चीनी मतलब जहाज वहां पे जाते रहते हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले भारत ने भी एक चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि चीनी जहाज में बहुत बड़े बड़े सर्विलांस लगे होते हैं। अब भारत में मान लीजिए परमाणु केंद्र कहाँ, कलपक्कम में, तमिलनाडु, तमिलनाडु के एरिया तक काफी लंबा एरिया को कवर करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकता है। तो भारत ने कई बार मतलब अपनी मतलब क्या, तो अपनी मतलब चिंता जाहिर की है, लेकिन इस बार अमेरिका के द्वारा चिंता व्यक्त किया गया कि जहाज को लेके एक Shiyan-6 जो आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक पड़ेगा हम्बन टोटा पोर्ट, ठीक है, हम्बन टोटा पोर्ट जो था श्रीलंका का ही था, लेकिन चीन के द्वारा मतलब उस पर अधिग्रहण कर लिया गया है, ठीक है।
पिछले साल भारत ने एक चीनी बंदरगाह, ठीक है, पिछले साल की बार भारत ने एक चीनी बंदर जहाज जिसका ना इवान वांग फाई के श्रीलंका का बंदरगाह हम्बनटोटा पे रुकने का आपत्ति जताई थी, जो बात मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए श्रीलंका में किसी भी मतलब क्या कर रहा है, ठीक है, श्रीलंका के बंदरगाह पे कोई भी अगर मान लीजिए जहाज अगर उतर रहा है तो नुकसान तो भारत का होगा ना, नुकसान भारत का होगा ना। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में अगर हम्बनटोटा के पोर्ट पे उतर रहा है तो पूरा मेरा तमिलनाडु कवर हो रहा है। बड़ा बड़ा वो क्या लगा रहे, जानवर सर्विलांस वगैरह लगाए रहते हैं, सारा इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर लेते हैं। तो भारत ने मतलब अपनी चिंता जाहिर की से भाई युआन वांग फाइव को आप अपने, ठीक है, बंदरगाह पे उतरने की अनुमति नहीं दो। अभी हाल फिलहाल में किसको लेकर चिंता व्यक्त किया गया है, तो किसको लेकर तो ध्यान में रखेंगे, तो शियान 6 को लेकर, ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, ये समुद्री भूविज्ञान और समुद्री पारिस्थितिकी का परीक्षण कर सकता है, ठीक है। तो समुद्री भूविज्ञान और समुद्री पारिस्थितिकी का परीक्षण कर सकता है। भारत और अमेरिका को संदेह है कि इसका इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। बिहार में क्या चर्चा में रहा, तो बिहार में देखेंगे तो 19वें एशियाई खेल 2022, ठीक है, कितने 19वें एशियाई खेल 2022 में हांगजो चीन में हुआ है। चर्चा में क्या होता है, एशियन गेम 2022 में बिहार के 5 एथलीट जो थे इसमें हिस्सा ले रहे थे, ले रहे थे, तो बिहार के 5 एथलीट जो थे इसमें क्या ले रहे थे, हिस्सा ले रहे थे। सैलसा कुमार पैरा ऊंची कूद में, श्वेता शाही की बात करें रग्बी में, आकाश कुमार तलवारबाजी में, ठीक है, मोहम्मद जलाउद्दीन अंसारी पैरा साइकिलिंग में, और एमडी शमसालम की बात करेंगे तो पैरा स्विमिंग में। कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, बात करेंगे एशियन गेम्स में, तो बिहार के 5 एथलीट ने मतलब क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप देखेंगे एक नजर में क्या प्रश्न बनता है, तो इसके भी देखिए, तो उसको भी जरा कर लेते, इंपॉर्टेंट रहेगा। कल से ये पीडीएफ प्रतिदिन होगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहली बात देखेंगे, किस राज्य की सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है, तो ध्यान में आपको रखना है तेलंगाना। क्या ध्यान में रखेंगे, तो तमिलनाडु में भी हुआ था ना नाश्ता योजना। हाँ नाश्ता योजना, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वो भी सही है, ठीक है। हाल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्षों के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, कितने वर्षों के बाद, 9 वर्ष। 9 वर्ष के बाद, ठीक है। हाल में 7वीं भारत यूई साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई, तो ब्रुसेल्स में की गई, बेल्जियम की राजधानी है। हाल में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 दिवसीय प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया, तो शिक्षा मंत्रालय। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस स्थान पर शुरू की गई है, तो नीमच मध्य प्रदेश में। कहां पर शुरू की गई है, तो नीमच मध्य प्रदेश में। वैज्ञानिकों ने किस राज्य की मिलक नदी में, ठीक है, बादिस लीमा कुमी नामक मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है, तो नागालैंड में खोज की है। मछली की नई प्रजाति का नाम क्या है, तो बादिस लीमा कुमी। क्या नाम है, बादिस लीमा कुमी। किस नदी में मिला है, तो मिलक नदी में मिला है, ठीक है। मिलक नदी कहां पर पड़ता है, तो नागालैंड में पड़ता है, याद आपको रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे तो गृह मंत्रालय के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपी 1967 की धारा 3(1) के तहत किस संगठन को, ठीक, गैर कानूनी, ठीक है, संगठन घोषित किया गया है, तो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को मतलब क्या किया गया, इस पे यूएपी लगा है। यूएपी की बात करेंगे 1967 की धारा है, देश विरोधी गतिविधि में जो शामिल जो रहते हैं उनके ऊपर यूएपीए लगता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर की पार्टी जिसका नाम है डीएफपी, जिसका डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, उस पर लगा है, ठीक है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा, जिसको एनआईए बोलते हैं, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है, ठीक है, द्वारा आयोजित तीसरे 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, तो अमित शाह किए। किसने किया है, तो अमित शाह किए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत और किस देश ने हाल में एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के डोमेन में पेशेवर कानूनों की अधिकारी सुरक्षा प्रदान करना है, तो अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अर्जेंटीना की बात करेंगे तो हाल फिलहाल में किस मतलब संगठन का एक नया सदस्य बनने जा रहा है, क्या बताएंगे, अर्जेंटीना किस संगठन का नया सदस्य बनने जा रहा है, नॉट ये ब्रिक्स का है क्या, ब्रिक्स। 9 गो देश किसमें शामिल होने वाले हैं, ब्रिक्स में ही ना, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नितिन गडकरी ने 6 है कि 9 है, 6 है, 6 सॉरी 6, 9 तो पहले से 5 हाँ, था ना। पहले से 5 था, अब जाकर 6 हो जाएगा, ठीक है। नितिन गडकरी ने किस शहर में सुरक्षा निकासी डेमो का अनुभव करने के लिए स्काई बस, ठीक है, परीक्षण सवारी की, ठीक है, शारजा संयुक्त अमीरात में, ठीक है। नितिन गडकरी किस शहर में सुरक्षा और निकासी डेमो का अनुभव करने के लिए स्काई बस की परीक्षण सवारी की, तो संयुक्त राज्य अमीरात में, ठीक है, शारजा में।
अब आते हैं राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में क्या था कि जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा चर्चा में क्यों है, तो भारत जलवायु सेवाओं के लिए अपना पहला राष्ट्रीय ढांचा लॉन्च करेगा। प्रमुख बिंदु क्या है, तो निर्माण और कार्यान्वयन, ठीक है, निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी, ठीक है, भारत मौसम विज्ञान, ठीक है, इसका उद्देश्य जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध कार्य मंच लाना है। इसमें शामिल क्षेत्र की बात करेंगे कौन कौन हुआ, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जलवायु सेवाओं के लिए अपना पहला राष्ट्रीय ढांचा जो शामिल कर रहा है, इसमें कौन कौन क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, कृषि, ऊर्जा, ठीक है, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य और पानी इसमें शामिल होगा, ठीक है। एनएफसीएस ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज पर आधारित है। हाल ही में पुणे में एनफीएस से संबंधित राष्ट्रीय परामर्श कार्यालय का आयोजन भी किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बात करें जीएफसीएस की बात करेंगे तो यही हो जाएगा, क्या नाम है इसका, ठीक है, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, शॉर्ट फुल नेम क्या है, जीएफसीएस का फुल नेम क्या है, ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, ठीक है। इसकी घोषणा 2009 में जिनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन में की गई थी। इसका नेतृत्व उसके संबंधित देशों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के द्वारा किया गया। 5 प्रमुख घटक की बात करें, अवलोकन और निगरानी, अनुसंधान, मॉडलिंग और भविष्यवाणी, जलवायु सेवा सुरक्षा प्रणाली, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्लेटफॉर्म पे क्षमता का निर्माण करना है, ठीक है। प्राथमिकता वाले उच्च क्षेत्र की बात करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, जैसे एग्रीकल्चर और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जल और आपदा जोखिम भी इसमें क्या है, ठीक है, शामिल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय में देखेंगे तो यहाँ पे क्या चर्चा में रहा था, ऑपरेशन अल अक्सा जो है, मतलब क्या रहा है, चर्चा में रहा है। रीजन क्यों चर्चा में रहा आपको पता ही है, आतंकवादी समूह हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा स्ट्रॉम के तहत इजराइल पे अभूतपूर्व, ठीक है, मोर्चा हमला किया, जिसमें 5000 रॉकेट जो थे, इसमें 2500 दिया है, लेकिन 5000 रॉकेट मतलब जारी दागे गए। हमास ने हवा, जमीन और समुद्र के जरिए इजराइल पे कम से कम 2500 रॉकेट दागे, ठीक है। आक्रमण की बात करेंगे, ठीक, आक्रमण, ठीक है, सिमचट टोरा संगीत उत्सव पे शुरू किया गया, जब यहूदी टोरा स्कूल पढ़ने पे वार्षिक चक्र को पूरा कर रहे थे, मतलब उत्सव चल रहा था इजराइल में, ठीक है। ये हमला मिस्र और सीरियाई सेनाओं द्वारा 1973 में इजराइल के खिलाफ, ठीक है, योम किपुरम युद्ध शुरू करने के, ठीक है, 50 साल 1 दिन बाद हुआ, ठीक है, 1973 के बाद, ये 50 साल पूरा होने के बाद हुआ है। कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो तस्तीरा इंफितादा मतलब हिला देने वाला कहा है। वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल की उपस्थिति के खिलाफ फिलिस्तीन का मतलब विद्रोह है, ठीक है। जिकिम सेडरोट, ठीक है, ओफाकिम इजरायली शहर, ठीक है, ध्यान में रखें, इन सब पे मुख्य रूप से हमला किया गया है। मोहम्मद द्वीप की बात करेंगे तो मोहम्मद द्वीप जो है हमास की सैन्य शाखा के मतलब नेता का नाम क्या है, तो मोहम्मद द्वीप। हाल फिलहाल में अभी चीन में एक मतलब क्या, यहाँ पे मतलब क्या नाम है इसका, क्या किसका नेता का नाम पूछा था ना अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, तो यहाँ पे इसके नेता का नाम पूछ दिया था, क्या नाम है आपका, अरे भारे का जो सैनिक जो था, ठीक है, रूस का, उसके नेता का नाम पूछा था। नेता का नाम आप क्या रखें, ध्यान में रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इजराइल का लौह भूबंद, ठीक है, वही आयरन डोम जो कहते हैं, ठीक है, चर्चा में कहते हैं इजराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल प्रणाली 7 अक्टूबर गाजापट्टी से लॉन्च किए गए रॉकेटों को रोक दिया है, ठीक है। यह कम दूरी पर जमीन से हवा में मार करने वाला वायु रक्षा प्रणाली, एयर डिफेंस सिस्टम है। यह इजरायली लक्ष्यों को लक्षित किसी भी रॉकेट, तोपखाने, मोटार, ठीक है, मोटार की बात करेंगे तो विमान, हेलीकॉप्टर और यूएवी टैंक को निष्क्रिय कर सकता है। इसकी उत्पत्ति 2006 में इजराइल लेबनान, ठीक है, युद्ध से होती है, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल में हजारों रॉकेट दागे थे। इसे 2011 में तैनात किया गया था। राफेल एडवांस सिस्टम और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित है। राफेल एडवांस सिस्टम्स और इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित कौन सा है, तो यही आयरन डोम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हमास और हिजबुल्लाह की बात करेंगे तो चर्चा में क्यों है, तो पता ही आपको, ठीक है, चर्चा में क्यों था, तो 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने इजराइल पे मतलब विनाशकारी हमला किया। आपको पता है हमास के बारे में, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करें शेख अहमद यासीन जो थे हमास के संस्थापक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसके मतलब नेता की बात करेंगे, अभी बात किए थे ना, क्या नाम नेता का नाम है हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल में इसके मोहम्मद दीफ नाम था, ठीक है, लेकिन इसका स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना की बात करेंगे, इसकी स्थापना किया था किसने, तो शेख अहमद यासीन ने किया था। तो ये आपका परफेक्शन का करंट अफेयर्स क्या होता है, समाप्त होता है। प्रतिदिन इसी तरह से आपको कराया जाएगा।